हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज कई दिनों बाद हमारे यहाँ ऑर्डर आया है ज़ोमैटो से। मेरे को लग रहा है जब से मैंने स्टार्ट किया है तब से एक आध बार ये ऑर्डर आया है, वो मैं शूट भी नहीं कर पाई थी। आज मैंने फ़र्स्ट टाइम शूट किया है, तो मैं फटाफट से यहाँ पे तैयारी करना स्टार्ट कर दिया है। मैंने आलू कट करके छील के रख लिए हैं और यहाँ पे मैं प्याज, हरी मिर्च इनको कट कर ले रही हूँ, टमाटर। जब ऑर्डर आता है ना, तो क्योंकि अचानक से ऑर्डर आता है और रेगुलर ऑर्डर्स नहीं आते, तो मेरा हाथ थोड़ा सा ना मेरे को जल्दी चलाना पड़ता है। कभी कभी डर लगता है कि टाइम से होगा कि नहीं होगा, इस वजह से। लेकिन ऐसा कुछ रूल नहीं होता है कि आपको टाइम से देना है, पर यह कि अच्छी रेटिंग्स के लिए आपको टाइमली जो है ऑर्डर प्रिपेयर कर देना चाहिए। तो यहाँ पर मैं फटाफट से कर रही हूँ। और अब मैंने यहाँ पर कुकर में थोड़ा सा तेल ले लिया है। तेल के गर्म होते ही मैं इसमें डाल दूँगी जीरा, हींग, जो बेसिक चीज़ें, बेसिक सब्ज़ी है, इसमें कोई ऐसा स्पेशल नहीं है। क्योंकि आलू पूरी की सब्ज़ी का ऑर्डर है, तो मैंने इसमें डाल दिया प्याज और हरी मिर्च। फिर उसके बाद इसको हल्का सा भून लेंगे जब तक ये ब्राउन होता है। थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो ये मैं रेडीमेड पेस्ट यूज़ कर रही हूँ। वैसे कभी कभी मैं कट करके भी रखती हूँ, लेकिन अभी काफ़ी दिनों से ऑर्डर नहीं आया था, तो मैंने यहाँ पर पेस्ट ही यूज़ कर लिया है। और इसको भुन जाने के बाद हम इसमें बेसिक मसाले डालेंगे, जिसमें हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, थोड़ा कसूरी मेथी, थोड़ा सा गरम मसाला, ये बेसिक मसाले होंगे। और फिर उसके बाद इसमें टमाटर डाल के हम इसको हल्का सा सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। फिर इसमें मैंने थोड़ा सा मटर भी ऐड किया। मेरे पास मटर थे फ्रिज में, तो मैंने सोचा कि ऐड कर देते हैं, पूड़ी के साथ अच्छे लगते हैं। क्योंकि ड्राई सब्ज़ी नहीं, ग्रेवी वाली सब्ज़ी है, तो इस वजह से मैंने इसमें मटर ऐड कर दिए हैं। और यहाँ पर मसाला ना जले, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाला है, ताकि मसाले अच्छे से भुन जाए, वो भी बिना जले। तो जैसे ही मसाले भुन गए, मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिया है। और पता है क्या होता है, जिसमें जल्दी से ना हमें हमें कुछ टाइम लिमिट मिलती है कि 20 मिनट। अभी जैसे मुझे 22 मिनट्स का टाइम मिला है, तो मैं यहाँ पे ना, एक्चुअली मेरे पास एक ही फ़ोन है, तो मैं उसी से मैं रिकॉर्ड भी कर रही हूँ। उसी में ऑर्डर आया, तो मैं आपको इसमें दिखा नहीं पा रही हूँ। जब नेक्स्ट टाइम अगर मेरे पास फ़ोन दूसरा अवेलेबल होगा, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कैसे कैसे होता है। तो यहाँ पे मैंने मटर ऐड कर दिया है। तो जैसे हमारा ऑर्डर रेडी हो जाता है, तो हमारे पास राइडर आ जाता है पिक करने के लिए। हमें वो तो अभी जस्ट मैंने नया शुरू किया है। अभी मेरे पास 3-4 ऑर्डर ही आए हैं, और वीडियो स्टार्ट मैंने अभी 1 वीक पहले से ही किया है, तो इतने ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। तो यहाँ पर आलू और मटर भुन गया, उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया पानी। अब हम इसमें 2 से 3 सीटी लगा लेंगे मीडियम फ्लेम पे। तब तक मैं दूसरी तरफ मैंने आटा लगा लिया था। अब मैं बनाऊँगी पूड़ियाँ। और हाँ, 2 चपाती का भी ऑर्डर है, तो साथ में 2 चपाती भी हम देंगे। तो मैं पहले पूड़ियाँ बनाऊँगी, पूड़ी बनाने के बाद फिर मैं चपाती बनाऊँगी साथ के साथ ही। तो इधर हमारी सब्ज़ी लगभग हो चुकी है। अब मैंने तेल रख लिया गरम होने के लिए, तेल गरम हो चुका है। अब मैं इधर पूड़ी बनाऊँगी। तो ये देखिए, एक्चुअली कल मैंने शाम को कुछ बनाया था, तो उसी की वजह से तेल ऐसा है। और यहाँ पर अब मैं पूड़ियाँ बना रही हूँ, जल्दी हाथ लगे। 6 पूड़ी देती हूँ मैं एक मील में, एक कॉम्बो में 6 पूड़ियाँ। और एक और सब्ज़ी होती है। उसके बाद 2 रोटी का अलग से ऑर्डर है, तो 2 रोटियाँ अलग से जाएंगी। सब्ज़ी का नहीं है, सिर्फ 2 रोटी और एक मील कॉम्बो का है ये पूड़ी सब्ज़ी का ऑर्डर। तो यहाँ पर मैं पूड़ियाँ बना रही हूँ, अब मैं इसको तल लूँगी। ज़ोमैटो का एक्चुअली ना, ज़ोमैटो और स्विगी, ज़ोमैटो में काफ़ी सारी हम लोगों को मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं। क्योंकि हमारा ना हम लोग काफ़ी अंदर रहते हैं सोसाइटी के। हम लोग ऑन रोड जो लोग रहते हैं, उनका थोड़ा इजीली हो जाता है। हमारे काफ़ी अंदर है, तो शायद इसी वजह से ऑर्डर्स नहीं आते, या शायद नया है इस वजह से, मुझे इतना पता नहीं है। लेकिन काफ़ी ऑर्डर्स अभी बहुत कम आते हैं, महीने में 1 या 2 ऑर्डर्स आते हैं बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर मेरी पूड़ियाँ लगभग मैंने बना ली हैं। तो साथ के साथ और
हम लोग ना कोशिश करते हैं कि मतलब मस्टर्ड ऑयल में मैं सब्ज़ी बनाती हूँ और रिफ़ाइंड ऑयल में मैं पूड़ी बनाती हूँ, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि घर जैसा खाना हो। ऐसा नहीं है कि हम लोग बेसिक नॉर्मल स्ट्रीट फूड की तरह कुछ भी बना के दे रहे हैं या कोई भी ऑयल यूज़ कर रहे हैं, कोई भी मसाले। जैसे हम घर में नॉर्मली खाना बनाते हैं सिंपल, उसी तरीके से बनाते हैं घर में, और ऐसा ही हम घर में बनाते हैं वैसा ही हम कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। तो अभी तक कस्टमर्स को पसंद आया है, कहीं से कोई कंप्लेन नहीं आई है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। हाँ, बाकी ऐसा भी होता है कि ऑफ़लाइन भी जैसे कुछ एक आध कस्टमर्स हैं जो हमें ऑर्डर दे देते हैं, जो हमारे जानकार हैं, तो उनका अगर कभी कोई ऑर्डर होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी और आपके साथ ज़रूर वीडियो शेयर करूँगी। और कोई चलाता हो ज़ोमैटो तो प्लीज़ मुझे कुछ बताइएगा, कुछ आइडिया दीजिएगा, सजेस्ट करिएगा। तो यहाँ पर मेरी पूड़ियाँ बनना शुरू हो गई हैं और मैं फटाफट से सारी पूड़ियाँ बना लूँगी। एक्चुअली पहले मुझे ये नहीं पता था कि ज़ोमैटो के साथ हम वीडियो बनाएंगे तो अच्छा ग्रो करेगा। तो अभी जिस मैंने शुरू किया है और देख रही हूँ कि क्या होता है। आप लोगों को वीडियोस पसंद आएंगे तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने फैमिली के साथ शेयर भी करिएगा ताकि मेरे को सपोर्ट मिल सके। तो इसमें मैंने भी काफ़ी सारे वीडियोस देखे यूट्यूब पे, लोगों का काफ़ी अच्छा चल रहा है, ग्रो कर रहा है। लेकिन आई थिंक स्टार्टिंग में सबके साथ प्रॉब्लम्स आती हैं। हर बिज़नेस को स्टार्ट होने में, सेटल होने में टाइम लगता है। तो शायद वही मेरे साथ है, अभी शुरुआत है, अभी बहुत कम ऑर्डर्स आ रहे हैं। मेरा मोस्टली ऑर्डर आता है पनीर भुर्जी का। पनीर भुर्जी लोगों को शायद बहुत पसंद आती है। पनीर भुर्जी के साथ हम लोग कॉम्बो में देते हैं पराठा। तो अगर आप भी कोई आसपास बनारस, मैं बनारस से देती हूँ, मतलब बनारस में हम लोगों का ज़ोमैटो सर्विस है, तो कंदवा में अगर कोई भी आसपास का होगा तो प्लीज़ कांटेक्ट करिएगा, मैसेज करिएगा इफ़ यू वांट टू ट्राई। क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, आप लोग खुद ही देख रहे हैं कि हम लोग कैसे बनाते हैं, तो आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा। और बाकी टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, सब लोगों को पसंद आता है। मैं आपको कभी अपनी लाइफ की स्टोरी बताऊंगी कि आगे मैंने कुकिंग का कैसे स्टार्ट किया था, कुकिंग को मैंने प्रोफेशन कैसे बनाया। पहले भी मैं वर्क कर चुकी हूँ कुकिंग में, लोगों को बहुत पसंद आया मेरे हाथ का खाना, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि चलो एक बार ज़ोमैटो पे भी ट्राई करते हैं। तो बस रोटी में मैं बटर लगा देती हूँ क्योंकि हम लोग घर पे बटर यूज़ करते हैं, तो मेरी हैबिट है।
तो यहाँ पर पूड़ियाँ पैक हो चुकी हैं, अभी हम चपाती पैक करेंगे। तो ये चपाती पैक हो चुकी है और मैंने यहाँ पर दोनों चीज़ों को इसमें बैग में रख दिया है। उसके बाद अब यहाँ पे सब्ज़ी देखेंगे। सब्ज़ी लगभग हो चुकी है क्योंकि 2 से 3 सीटी आ चुकी थी। इसे ना मैं एक्स्ट्रा ही पका देती हूँ क्योंकि ऐसा ना हो कि जल्दी जल्दी में कभी ही से ना पके तो फिर दोबारा टाइम वेस्ट होता है। तो ये देखिए सब्ज़ी हो गई है, अच्छे से पक चुकी है। अब मैं इसे निकाल लूँगी जो हमारी पैकिंग बॉक्स है उसमें। तो यहाँ पर हमने निकाल ली है और अब इसे हम बंद कर देंगे। गरम गरम ही बंद कर देते हैं ताकि सब्ज़ी गरम रहे कस्टमर तक पहुँचने तक। और मैं एक्चुअली मुझे जल्दी जल्दी में ध्यान ही नहीं रहा कि मैं इसमें टेप लगाना भूल गई थी। मैंने चपाती में टेप लगाई थी लेकिन इसमें टेप नहीं लगाई थी, लेकिन फिर भी मैंने इसे सही से रख दिया था नीचे। फिर इसके बाद मैंने इसके ऊपर दोनों चपाती और पूड़ी के पैकेट्स रख दिए थे। फिर उसके बाद अब हम इसे बांध के, मैंने इसे अपने बेटे को दे दिया था, वो जाके राइडर को हैंड ओवर कर देगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर